नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चीन में हालात कोरोना के चलते भयावह है। आने वाले 90 दिनों में चीन के 60% से ज़्यादा और दुनिया की 10% से ज़्यादा आबादी कोरोना की चपेट में। छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है। भारत को अभी से सतर्क रहना होगा। दिल्ली में बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम जांबाज के कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने रॉयल एनफील्ड पर सबसे लंबे 21.12 तक खड़े होकर बैक राइडिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अमित शाह ने कहा टोका टाकी और फिर संसद में संवाद। संसद में नाराज हुए अमित शाह। टीएमसी सांसद सौगत रॉय को कड़े लहजे में दिया जवाब। कहा क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए तो बोले नहीं होते। आप इतना क्रोधित नहीं होते हैं? क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। झारखंड खासकर संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या मुस्लिम धर्मांतरण के कारण घट रही है। हेमंत व कॉन्फ्रेंस वोट बैंक की राजनीति पर बांग्लादेशियों को समर्थन कर रही है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा। दूसरा जो मेरा प्रश्न है सर मंत्री महोदय से कि मैं जिस इलाके से आता हूं, आज ही अखबार में आया है, मैं लगातार ये बातें कह रहा हूं कि मेरे इलाके में 1901 में आदिवासी का पॉपुलेशन 35% था और मुसलमानों का पॉपुलेशन 9% था। आज 2022 में आदिवासी का पॉपुलेशन 24% है और मुसलमानों का पॉपुलेशन 35% है। ये मैं पूरे देश में समझने के लिए कह रहा हूं। मुझे हिंदू मुसलमान आदिवासी से लेना देना नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो आज का कानून कहता है कि यदि आप इस तरह से धर्म परिवर्तन करेंगे, यदि किसी इलाके की डेमोग्राफी बदलेगी तो उसके रिजर्वेशन के ऊपर आपने कभी सोचा है? क्योंकि इस कारण से हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। पूरे देश भर में, पूरे सभी जगह, पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया। झारखंड में नहीं हुआ क्योंकि उसकी 1 आदिवासी की सीट लोकसभा की और 3 आदिवासी की सीट विधानसभा की घट रही है। तो आदिवासियों का जो पॉपुलेशन घट रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 22 दिसंबर 1887 को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1851 में ब्रिटिश काल में बनी भारत की पहली रेल का उपयोग हुआ था। 22 दिसंबर साल 1887 को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड में हुआ। वे महान भारतीय गणितज्ञ थे। उनका नाम आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में शामिल है। उन्होंने महज 32 साल के जीवन काल में पूरी दुनिया को गणित के अनेक सूत्र और सिद्धांत दिए। हाल ही में उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयोग किया गया। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर साल 1851 को ब्रिटिश काल में बनी भारत की पहली रेलवे लाइन और भाप के इंजन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया। इस रेल ने उत्तराखंड के रुड़की से पिरानकलियर के बीच करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस इंजन की रफ्तार 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होने के कारण देश की पहली रेल अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली पैसेंजर रेल को माना गया। पंजाब में फिरोजपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद बीएसएफ के जवानों ने आसपास के इलाकों को तलाशी अभियान चलाया। हिंदू जागरण मंच द्वारा एसएस हाई स्कूल मैदान बानो में सरना सनातन महासम्मेलन किया गया। इस अवसर पर कर्मवीर सिंह ने कहा, सरना समाज व सनातन समाज दोनों एक ही मां के 2 पुत्र हैं और सरना समाज हमारा अभिन्न अंग है। झारखंड में जनजातीय सरना समाज के अस्तित्व मिटाने के षड्यंत्र से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। सेवा के नाम पर चर्च व ईसाई संगठन धर्मांतरण करवा रहे हैं।
हम किसी भी कीमत पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली, तो क्या पूज्य आवर बाबर चादर फादर को जो भगवान राम कृष्ण और विश्वनाथ को दे दिए गाली? मित्रों, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, उसे हम खोने नहीं देंगे और देश में रह रहे गद्दारों को हम चैन से जीने नहीं देंगे। भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है, माता का रूप है प्यारा, करना इसी की रक्षा यही कर्तव्य है हमारा। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में माननीय करमबीर सिंह जी आए हुए हैं, जो भाजपा के संगठन महामंत्री जी हैं। आज हम सब विशेष रूप से उनको सुनने के लिए आए हैं। मित्रों, झारखंड के सरजमीन पर 4 प्रकार के जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद। तो ये जो जिहाद को जो चोरी छिपे कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है, उसे हर हाल में हमको एक्सपोज करना है। धर्मांतरण ये महापाप है, इस महापाप करने वाले को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। रोको टोको से काम नहीं चले, इन मंसूबे को ठोकना पड़ेगा। ओ भारत के वीर जवानों, मां का कर्ज चुका देना, कटे फटे मानचित्र को आपकी ठीक बना देना। वर्तमान जो भूभाग है काफी हद तक कट चुका है, बच चुका है, और टुकड़े टुकड़े गैंग और उसके औलादे और भी तोड़ने का चेष्टा कर रहा है। हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा हैसियत क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा पहचान क्या है, मेरा मूल मकसद क्या है। जो चालाक लोग है वो कहता है खाओ पियो और मौज उड़ाओ। हमारा दर्शन, हमारा चिंतन खाओ पियो मौज उड़ाओ नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ मियर लैंड, इट इज आवर होली मदर लैंड। ये जिस भूमि पर हम आए हुए हैं, जिस भूमि पर हम बैठे हुए हैं, जिस भूमि को हम डेली नमन करते हैं, ये हमारे लिए मातृभूमि, पितृभूमि, कर्म भूमि, देवभूमि, मोक्ष भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए मरेंगे। मेरी जिम्मेदारी देश में कोरोना के फैलाव को रोकना है। मैंने मेरा दायित्व निभाया। भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। उसी संदर्भ में मैंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पत्र लिखा। कांग्रेस की टिप्पणी कोरोना के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाती है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा। भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा कि रूस के साथ जब तक युद्ध चले अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। मिर्जापुर की सानिया मिर्जा बनी देश की मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। टीवी मैकेनिक की बेटी ने एनडीए की परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में बनी फाइटर पायलट। देहात कोतवाली के जसोवर के रहने वाली है सानिया मिर्जा। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।